नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं भारत आएंगे पुतिन। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच 21वीं सालाना बैठक भी होगी। भारत और रूस के बीच 2+2 बातचीत की भी तारीखों का ऐलान हो गया है। रूस की एम्बेसी ने इसकी पुष्टि कर दी है और कई दिनों से इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन भारत के दौरे पर कब आएंगे। हालांकि दोनों ही देश इस यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं कहने से बच रहे हैं और इसकी वजह ये मानी जा रही है कि इस महीने भारत और अमेरिका के बीच अहम बातचीत होनी थी। हालांकि अब रूस से बातचीत के बारे में औपचारिक घोषणा कर दी गई है। रूसी दूतावास के हवाले से ये खबर भी आई है कि पुतिन की यात्रा और 2+2 के बीच जो बातचीत यहां पर होगी उसकी जानकारी यहां पर दी गई, जिसके मुताबिक रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोगुई 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और इसी दिन पुतिन भी नई दिल्ली पहुंचेंगे। लावरोव और शोगुई दिल्ली में भारत के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। पुतिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। रशियन एम्बेसी की अगर माने तो उन्होंने एक बयान में यह कहा था कि 2+2 बातचीत बेहद अहम होने वाली है और इस दौरान क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। ऐसा माना भी जा रहा है कि हिंद महासागर, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ और रशिया, इंडिया, चाइना RIC के बारे में भी अहम बातचीत हो सकती है। भारत और रूस के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति और सहयोग है, लेकिन चीन के मामले में दोनों देशों को और बातचीत करने की जरूरत है। जहां पर 2+2 की बातचीत का सवाल है तो भारत ने ही इस परंपरा को खास सहयोगी देश के साथ शुरू किया। रूस के अलावा सिर्फ 3 देशों के साथ भारत 2+2 बातचीत करता है और वो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मोदी और पुतिन की बातचीत में डिफेंस और ट्रेड पर भी अहम समझौते यहां पर हो सकते हैं और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी दोनों नेता के बीच बातचीत कुछ हो सकती है। पिछले साल 2+2 समिट नहीं हो पाई थी और इसे कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया था। ये समिट बारी बारी से दोनों देशों में होती है और इस बार ये जो समिट है वो 6 दिसंबर को भारत में होने वाली है। 6 दिसंबर को जो राष्ट्रपति है वो भी वहां पर आने वाले हैं और 2+2 की बातचीत होगी। तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि ये 2+2 की बातचीत क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान भी यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हैं और रक्षा विश्लेषज्ञ सुमन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 6 दिसंबर को रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो यहाँ पर आ रहे हैं। कई मामलों में उनसे बातचीत हो सकती है, कई मुद्दे हल किए जा सकते हैं, लेकिन एक जो बड़ी जो चीज निकलकर सामने आ रही है 2+2 की जो बातचीत है उस पर बातचीत यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि 2+2 की बातचीत क्या है। देखिए, रशिया भारत का बहुत पुराना एलाई है। इट इज नॉट फर्स्ट टाइम कि वो रशियन राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। बहुत पुराने समय से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और आप 71 में देखिए, 71 में जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया इंडिया को डिवाइड पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उससे, और उसके अलावा बहुत दूसरे थे जो पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, लेकिन अकेले रशिया ने सबको रोक दिया। ये 2+2 में अभी आपने बताया कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अलॉन्ग विद राष्ट्रपति दे आर कमिंग टू इंडिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भारत के संबंध, जैसे उस जमाने में जब कोल्ड वॉर का समय था कि वर्ल्ड जो है वो 2 गुटों में बटा हुआ था। हालांकि भारत जो गुट निरपेक्ष रहा, किसी गुट में नहीं, लेकिन फिर भी भारत का जो इंक्लिनेशन था इट वाज टुवर्ड्स रशिया एंड जो अमेरिका था उसका जो रिलेशनशिप विद पाकिस्तान वाज मच क्लोजर देन इंडिया। लेकिन आज जो हमारे लिए जो बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमारे अमेरिका के साथ भी उतने ही प्रगाढ़ संबंध हैं जो रशिया के साथ है। और उससे भी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के लिए ही बेनिफिशियल नहीं, बहुत बेहतरी का विषय है, क्योंकि अमेरिका और रशिया जैसी महाशक्तियों के बीच में भारत एक ब्रिज का काम कर सकता है। तो उसके अलावा जो भारत को जो बेनिफिट होने हैं, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान वाला मुद्दा है, जैसे कई बार बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान को रिकॉग्निशन देने वाला है या रशिया जो है वो अफगानिस्तान के पक्ष में आ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा कि ऐसा नहीं होगा।
कि अफगानिस्तान को रशिया जैसा देश यदि रिकॉग्निशन देगा तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। उसके अलावा हिंद महासागर में जिस तरह चीन की एक्टिविटी है या साउथ चाइना सी में चीन की एक्टिविटी है, तो भारत के अलावा एक भारत के अलाय के रूप में रशिया ही एक ऐसा देश है जो चीन के ऊपर वो प्रेशर बना सकता है टू बिहेव प्रॉपरली इन दिस एरिया। तो पुतिन का आना भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत खुशी की बात है, और हमारे जो संबंध और प्रगाढ़ होंगे, चाहे वो रक्षा की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो या कुछ और वेपनरी के ट्रांसफर की बात हो, वो उसमें बढ़ोतरी होगी और ये अच्छा ही रिजल्ट है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर आपसे जाने, बहुत अच्छा रिजल्ट तो आ सकता है, ये हमने अमरदीप सर से इसे मान लिया, उनसे जान भी लिया कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें, जब अफगानिस्तान का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ था और रूस का जो रवैया भारत के सामने आया था, तो ये कैसे इसको देखें, क्योंकि पहले से भी रशिया और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, और जब अफगानिस्तान का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ था तब रशिया ने कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश यहाँ पर की थी, तो वो एक रवैया अलग था, और अब फिर से पुरानी चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, तो इसे कैसे देखें? देखिए, आपकी बात ठीक है कि जब अफगानिस्तान का मुद्दा थोड़ा गरमाया हुआ था तो रशिया का रुख कुछ ऐसे लग रहा था कि चाइना पाकिस्तान के साथ ज्यादा है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे उनका एक अलग रुख है अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है। जहाँ तक रशिया का सवाल है, वो सिर्फ शांति चाहता है सेंट्रल एशिया में, क्योंकि सेंट्रल एशिया के कुछ देश अफगानिस्तान के साथ उनका बॉर्डर है, तो वो नहीं चाहता कि वहां से स्पिल ओवर होकर या तो टेररिज्म एक्टिविटीज या फिर एक्सट्रीमिज्म ये सब सेंट्रल एशिया में आए, क्योंकि वहां से फिर वो रशिया का बॉर्डर वहां तक है और रशिया का इंटरेस्ट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। वो सिर्फ रशिया का सिर्फ ये एक इंटरेस्ट है, अदरवाइज पावर प्ले के हिसाब से अफगानिस्तान में रशिया का वो इंटरेस्ट नहीं है जैसे चाइना या पाकिस्तान का है। वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं ये दोनों, लेकिन रशिया का हम इसलिए ऐसा मानते हैं कि उनका रुख हिंदुस्तान से अलग था, क्योंकि जिन कंट्रीज ने अपने अपने मिशन और एम्बेसीज को वहां से नहीं हटाया था, उसमें चाइना के अलावा रशिया भी था। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी थोड़े दिन पहले जो दिल्ली डायलॉग होस्ट किया था NSA अजीत डोवाल ने यहाँ दिल्ली में, उसमें चाइना पाकिस्तान को भी बुलाया था सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अलावा। वो उन दोनों ने फैसला किया कि नहीं आएंगे, लेकिन रशिया ने पार्टिसिपेट किया था, रशिया के NSA ने पार्टिसिपेट करा, और उससे पता चलता है कि वो चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन निकले और सब लोग जैसा फैसला कर रहे हैं वो उसके साथ। कल भी जो RIC की मीटिंग जो हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, रशिया, चाइना, इंडिया, उसमें भी एक पैराग्राफ है अफगानिस्तान के ऊपर जिसमें क्लियरली मेंशन करा है कि जिन शर्तों पर मतलब अफगानिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहती है पूरा विश्व, वैसे इंडिया ने भी रखा है। और इस मीटिंग के द्वारा जो जॉइंट कम्युनिके रिलीज हुआ है कि वो चाहते हैं कि वो लोग मतलब ह्यूमन राइट्स को देखें और भी जो कंडीशंस रखे हैं UN की तरफ से, तो उसमें भी रशिया ने एक तरह से इंडिया के साथ हाँ में हाँ मिलाई है। लेकिन ये जो मीट होने वाली है 6 दिसंबर को, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2+2 हो रहा है, और जापान, ऑस्ट्रेलिया और US के अलावा ये 4th कंट्री है जिसके साथ इंडिया 2+2 करेगा। तो 2+2 इंडिया उन्हीं कंट्रीज के साथ करता है और आगे बढ़ता है जिनके साथ जो लाइक माइंडेड हैं या जो अच्छे दोस्त हैं। तो ये और फर्स्ट टाइम डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स अपने अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मीटिंग करेंगे, और इसमें एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है जो कि साइन होने वाला है। तो वो हमें इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज अपने अपने मिलिट्री बेसिस में जो अगर वॉरशिप्स हैं या ऐसे जो वेपन्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ से वहाँ जा रहे हैं या कभी आ रहे हैं, तो वो वहाँ रुककर रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, ये सब फ्यूल, ये सब काम कर सकेंगे इस एग्रीमेंट के तहत। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है जो कि इस दोस्ती में आगे मतलब बढ़ रहा है। और मिस्टर पुतिन जो कि अभी कोविड की वजह से कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ मिस्टर जो बाइडेन से मिले हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। अब ये सिर्फ सेकंड टाइम है जब वो अपने कंट्री से बाहर निकल रहे हैं मिस्टर मोदी से मिलने के लिए। तो
और जबकि सेम तरह की उनकी मीटिंग और एनुअल समिट उनके चाइना के साथ भी है, मगर वहां जाने से उन्होंने मना कर दिया। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो कितना अहमियत इंडिया को देते हैं, और ये वाली मीटिंग ये इस दोस्ती की तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आगे की तरफ है। बिल्कुल। अमरदीप सर, सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही नहीं, उनके साथ में डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसे कैसे देखा जाए? मतलब क्या क्या और बेहतर हो सकता है डिफेंस के क्षेत्र में भी और फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ में आ रहे हैं? तो देखिए, भारत सेल्फ डिफेंस की ओर बढ़ रहा है। जैसे मालूम है कि AK-203 इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया, बट उसके साथ साथ हमारी जो डील होनी है कि हमें अपनी यही उसका प्रोडक्शन करना है, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसकी जो मेटलर्जी है किस प्रकार की होगी, किस तरह उसको यहाँ पे तैयार किया जाएगा, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये तो एक राइफल की बात होगी, उसके अलावा भी और दूसरे वेपन सिस्टम है जो हम रशिया से ले सकते हैं, और साथ में उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी इसमें। और इसके अलावा जो हमारे जो फॉरेन रिलेशनशिप है, जैसे अभी आप मैडम बोल रही थी कि अफगानिस्तान में रशिया का वो इंटरेस्ट नहीं है जो चाइना और पाकिस्तान का है। ऑफ कोर्स रशिया का वो इंटरेस्ट नहीं है, बट एक जमाने में रशिया वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद अफगानिस्तान, तो रशिया अपना हाथ जला चुका है अफगानिस्तान में। और किसी जमाने में जब जो ये सोवियत संघ हुआ करता था, USSR हुआ करता था, तब तो अफगानिस्तान के साथ बहुत ज्यादा बॉर्डर लगा होता था, और बेसिकली अफगानिस्तान का जो एक तरह से बफर स्टेट की तरह ब्रिटिश और USSR ने अपने बीच में खड़ा किया था। तो क्योंकि जो अफगानिस्तान है ये अपने आप में स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक ऐसी लोकेशन पर है कि जो यहाँ पर कंट्रोल करेगा उसको सबको फील होता है कि वो जो साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के साथ एक सामंजस्य उसका बना रहेगा। तो रशिया का इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा कि अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि रशिया के राष्ट्रपति भारत के साथ एक ऐसा संबंध वो दिख रहा है कि उसमें वो मतलब उसको प्रायोरिटी देते हैं, एंड ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल अमरदीप सर, इस पर यह भी कहा जा रहा है कि ट्रेड और डिफेंस पर डील मुमकिन हो सकती है, तो किस तरीके की डील की आशंका जताई जाए? नहीं, देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें वेपन सिस्टम के जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लस उसके जो हमें मैन्युफैक्चरिंग राइट हमें मिल जाएंगे, तो दूसरे उसके अलावा जो विदेश मंत्री आ रहे हैं उनके साथ जो डील होने वाली है अफगानिस्तान के ऊपर, और खास करके अफगानिस्तान और चीन के रोल के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर आपसे जानना चाहें, जैसे कि पुतिन आ रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, अब भारत को ट्रेड डिफेंस के साथ साथ में क्या और भी चीजें हैं जिनसे फायदा हो सकता है? देखिए, वो AK-203 राइफल जिसके बारे में अभी भी सर ने बात करी थी जी, तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो आयरन आउट हो चुका है। और वो DAC अभी जो फिलहाल में मीटिंग हुई है MOD में, वहां पे वो उसको क्लियरेंस मिल गया है, तो वो वाली डील आगे बढ़ चुकी है, उसमें अभी दिक्कत नहीं है। अब तक दिक्कतें थी, उसमें कुछ डिस्कशंस चल रहे थे, जो इंडिया को जो चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मैंने सुना है कि वो उसमें दिक्कत खत्म हो चुकी है। तो वो 6 लाख राइफल्स पे 5,000 करोड़ की जो डील है, उसमें 6 लाख राइफल्स 10 सालों में बनेंगी और अमेठी में बनेंगी, तो वो एक क्लियर हो गया है। उसके अलावा रशियन हेलीकॉप्टर्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें अभी तक डिस्कशन चल ही रहा है, कुछ अभी उसमें इतना वो कुछ फाइनलाइजेशन नहीं देखने में आया। उसमें भी कितना पार्टनरशिप को लेके उसमें है कि कितनी कौन क्या टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, और HAL के साथ है रशियन हेलीकॉप्टर्स की डील, तो वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और उसमें डिस्कशंस है। तो एक तो वो ये सब डिस्कशंस आगे बढ़ेंगे, और S-400 का एक अनाउंसमेंट आ चुका है मॉस्को से कि वो उसके पास आ चुके हैं, और इस साल के अंत तक 2 रेजिमेंट्स वो कंप्लीट कर देंगे। तो वो एक डील है जो कि फाइनल है, और वो आना स्टार्ट भी हो गया है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये इनके ऊपर डिस्कशन था।
और जैसे मैंने अभी बताया था, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट वो साइन होगा फर्स्ट टाइम। और जॉइंट कमीशन की मीटिंग होगी 2+2 के पहले। तो ये एनुअल जो मीटिंग्स हैं जिनके ऊपर ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये सब अग्रीमेंट्स भी हैं जो कि कुछ ना कुछ साइन होंगे। और केबल के ऊपर ये सब डिस्कशंस हैं जो कि होने वाले हैं। बिल्कुल। अमरदीप सर, अगर आपसे जानना चाहें कि ये तो चलिए यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे फायदे जो हैं वो भारत को हो सकते हैं, क्या भारत के तरफ से भी ऐसा कुछ रहेगा कि रशिया को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचे या उस कंट्री के लिए भी कुछ अच्छा हो? देखिए, भारत तो अपने आप में इम्पोर्टेंट कंट्री है, तभी रशिया का इंटरेस्ट है इधर, और तभी पुतिन ने इतनी इम्पोर्टेंस दिखाई है, क्योंकि इंडिया एक अपने आप में बड़ा मार्केट है। बिल्कुल। ठीक है, नॉट ओनली फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो रशिया भारत में कर सकता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो भारत अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भारत को अपने फेवर में रखना इन कंट्रीज के लिए, स्पेशली मतलब रशिया अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह भारत का रोल इंडियन ओशन में है, क्योंकि जितना भी ट्रेड है वो सारा इंडियन ओशन की तरफ से होके जाता है। तो क्योंकि भारत का वहां पर मौजूद रहना है, तो बाकी सब देशों को भारत के साथ भी अच्छे संबंध होने जरूरी है। हाँ, इससे चाइना और पाकिस्तान पर जरूर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रशिया का और अमेरिका दोनों जो विश्व की महाशक्तियां हैं, उनका भारत से जुड़ना, भारत के साथ उनकी घनिष्ठता होना, उन दोनों को शायद हजम ना हो या उनको थोड़ी सी इससे दिक्कत हो, तो वो कुछ ना कुछ उसको मतलब अपनी चाल चलेंगे कुछ इस तरह की कि वो भी मतलब रशिया के जाना चाहेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें मतलब इन फ्यूचर हो सकती, दिक्कत तो नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य कि इस तरह का वो प्रयास अवश्य करेंगे। बिल्कुल। सुमन जी, आपसे जानना चाहें, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको SCO कहा जा रहा है, और रशिया चाइना का जो RIC है, इसके बारे में भी अहम बातचीत यहाँ पर हो सकती है, तो क्या रहेगा इन लोगों के बीच में? देखिए, SCO की पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें मेनली अफगानिस्तान को लेके डिस्कशन था। तो SCO का चार्टर उस हिसाब से है, लेकिन SCO हो चाहे ब्रिक्स हो या फिर इवन RIC भी अगर होता है, तो जितने मल्टीलैटरल, जितने ये फोरम है, जब भी यहाँ मुलाकातें होती हैं वहाँ बायलैटरल कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच में जैसे कुछ दिक्कतें हैं, तो बायलैटरली आप मल्टीलैटरल फोरम में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसी वाले डिस्कशंस तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान एक बड़ा ही मुद्दा है जो कि हर प्लेटफॉर्म पर चला आ रहा है, जिसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं। तो वहाँ पे अभी जैसे इंडिया को परमिशन मिली है 50,000 टन वीट, गेहूं पहुंचाने की और दवाइयां पहुंचाने की। तो वो एक डिस्कशन है कि किस तरह अफगानिस्तान के जो लोग हैं, मतलब तालिबान के हाथ सामान ना पहुंचा के वहाँ के लोगों की मदद की जाए। तो वो एक डिस्कशन है जो कि आगे बढ़ सकता है कि कैसे वहाँ के, क्योंकि थोड़े दिनों बाद जब वहाँ बर्फ पड़ेगी तो वहाँ बहुत ही बुरा हाल होने वाला है और वहाँ पे भुखमरी के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो अफगानिस्तान को लेकर एक डिस्कशन हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर डिस्कशन हो सकता है, इंडो पैसिफिक एक बहुत ही बड़ा एक बैटलफील्ड ऑफ द फ्यूचर उसे बताया जा रहा है। तो सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी रिलीज की है, यूरोपियन यूनियन लेकर आ रहा है, जर्मनी और फ्रांस ने भी अपनी अपनी पॉलिसीज बताई हैं। तो रशिया भी उस हिसाब से इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट ले रहा है और अपनी पॉलिसी बता सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। तो ये मेनली जो रीजनल इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा। और जो बायलैटरल जो मुद्दे हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं हमारे और रशिया के बीच में तीनों सर्विसेज को लेकर, तो वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अगर इंडो पैसिफिक के आसपास कोई एक्सरसाइज का कोई प्रपोजल आता है, उसके बारे में भी कुछ न कुछ बातचीत हो सकती है। तो वो एक और जो S-400 की जो बाकी यूनिट्स हैं जो कि अगले साल तक उन्हें देने हैं, उसके लिए अगर इंडिया बोल सकता है कि थोड़ा सा उसे जल्दी उनकी डिलीवरीज की जाए, ये डिस्कशंस हो सकते हैं। बिल्कुल। अमरदीप सर,
फ्लैशबैक की अगर बात करें तो रशिया के साथ अभी जो रशिया का जो रवैया था, जो भारत के लिए सामने आया था, अफगानिस्तान का जब मुद्दा गरमाया हुआ था, तो क्या लगता है इतने सारे डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं, तो चीन के मामले में भी दोनों देशों की ओर से बातचीत की जरूरत है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रशिया एक अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है इस क्षेत्र की, और वो ही एक ऐसा हमारा एलाई हो सकता है जो चाइना पर प्रेशर बना सकता है और चाइना को कंट्रोल कर सकता है कि भाई भारत के साथ जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको आपको रिजॉल्व करना चाहिए, एंड यू शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ, बिकॉज चाइना के साथ बहुत लंबे समय से ये चला रहा है और चाइना मतलब ऐसा है कि रशिया की बात मान सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भारत और जो चाइना के रिलेशनशिप है उनके ऊपर भी रशिया जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल। तो जैसा जब अभी देखने में आ रहा है, इतने सारे वेपन्स जो हैं वो भारत अब स्वदेशी की ओर ज्यादातर बढ़ रहा है, वो लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है दूसरे देशों के ऊपर, बड़ी बड़ी चीजें जो है वो खुद यहाँ पर उसका निर्माण कर रहा है और अपनी सैन्य शक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। अब इस बीच में पुतिन का यहाँ पर आना भारत को क्या लगता है, मतलब और मजबूती मिल जाएगी सैन्य शक्तियों को लेकर, या और भी जो चीजें हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, खाली वेपन मैन्युफैक्चरिंग करना या कोई भी जैसे देखिए ये तो हमने मानने वाली बात है कि अमेरिका, रशिया, इजराइल, जापान तो टेक्नोलॉजिकली ये हमसे एडवांस है, तो एटलीस्ट हम उस लेवल पे इससे पहले पहुंचे, इससे पहले हम कुछ चीजें जो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, जो होमवर्क उनका ऑलरेडी हो रखा है, उसको यदि हम उनसे हमें मिल जाए तो हमारे को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में आसानी होगी। सपोज जैसे हम ये AK की सीरीज भी ले रहे हैं या S-400 जो हमारे पास आने वाली है, यदि उसकी टेक्नोलॉजी हमारे को मिल जाए और हम उसको अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो हमारी एक तो उन पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, प्लस अपना जो आर्थिक स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये मतलब खाली और यही नहीं, उसके अलावा नेवल शिप्स है, वॉर शिप्स है, हमने पहले भी रशिया से बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदा भी है और उनकी कई चीजों की हमारे पास जैसे ये अपनी सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो हमने रशिया से रिफब्रिश करके हमने लिए हैं। तो इस तरह की डील्स भी इस मीटिंग के साथ हो सकती है कि वो हो जाए, और या फिर उनसे हम कोई पुराना तरह का इक्विपमेंट लेके उसको रिफब्रिश अपने यहाँ कर ले या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर ले, तो उससे हमें फायदा तो होगा ही। बिल्कुल, मतलब पुतिन का आना और रशिया का अगर भारत के साथ में सारे समझौते यहाँ पर हो जाते हैं, या जो भी बातचीत है या जो भी डील है वो हो जाती है, तो ये भारत के लिए एक तरह से फायदे का सौदा ही है। बिल्कुल, चलिए, तो ये इस मामले पर आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर दी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। हम बात कर रहे थे रशिया की, जहां पर उनके राष्ट्रपति जो है पुतिन वो भारत आ रहे हैं। रूसी दूतावास के हवाले से ये खबर भी आई है कि पुतिन की यात्रा और 2+2 की बातचीत के बारे में वहां से जानकारी मिली है। 6 दिसंबर को पुतिन आ रहे हैं, कई चीजों पर बातचीत होगी और इसके साथ ही कई जो चीजें हैं उनके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस से लेकर ट्रेड से लेकर किस किस जगह पर क्या क्या चीजें हो सकती है और भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।